पाठ 17 फीजी भारत से दूर एक छोटा भारत। पंडित विवेकानंद शर्मा। इस पाठ में प्रशांत महासागर के दक्षिण पूर्व में स्थित छोटे छोटे द्वीपों के समूह फिजी में पनप रही भारतीय सभ्यता संस्कृति का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया है। ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1879 में जिन भारतीय मजदूरों को इस द्वीप पर भेजा था, उन्होंने कठिन परिश्रम से गन्ने की खेती करते हुए भारतीय संस्कृति, सभ्यता और परंपरा को यहाँ की भूमि पर स्थापित किया। अब से 100 वर्ष से भी अधिक पूर्व की बात है। 1879 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक समझौते के अंतर्गत लगभग 500 भारतीय श्रमिकों को समुद्री जहाज में बैठाकर भारत से 10,000 मील दूर सुदूर पूर्व के एक देश में भेजा गया। जाने वाले श्रमिक जानते भी नहीं थे कि उन्हें कहाँ ले जाया जा रहा है। महीनों कष्टों से भरी, थका देने वाली, बीमार कर देने वाली यात्रा पूरी करके भारतीय श्रमिक फिजी पहुंचे थे और वहां ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत चीनी उद्योग को स्थापित करने में जी जान से जुट गए थे। शर्तबंदी प्रथा, जिसे एग्रीमेंट कहा जाता था, के अंतर्गत ये लोग गिरमिटिये कहलाने लगे। गिरमिट के कठोर दिनों में रामायण की चौपाइयों ने उन्हें साहस दिया। गिरमिट उनके लिए समर भूमि थी। अपने साथ वे भारतीय संस्कृति की धरोहर स्वरूप राम, कृष्ण, हनुमान, शिव आदि से संबंधित भजन गीत आदि लेकर गए थे। दिन के कठोर श्रम से थकने के बाद रात को विभिन्न समूहों में वे इन्हें गाते थे और भारत से जुड़े रहते थे। सन 1916 तक 60,000 से अधिक भारतीय श्रमिक बनकर फिजी पहुंच चुके थे और उनमें से अधिकांश अपना गिरमिट काल समाप्त कर फिजी में ही बस गए थे। कौन जानता था कि ये अनपढ़ गंवार प्रवासी एक दिन फिजी के सम्मानित नागरिक होंगे। प्रशांत महासागर के दक्षिण पूर्व में सरोवर में खिले कमल के फूलों की तरह सैकड़ों छोटे द्वीप बिखरे पड़े हैं, जिनमें लगभग 343 द्वीपों के एक समूह को फिजी कहते हैं। हरे हरे नारियल के वृक्ष और सुनहले बालू से फिजी का तट घिरा हुआ है। फिजी में सौंदर्य बांटने में प्रकृति ने उदार हृदय का परिचय दिया है। फिजी की कुल जनसंख्या 6.25 लाख ही है, जिनमें भारतीय मूल के निवासियों की संख्या आधे से अधिक है। प्रवासी भारतीयों का इतना बड़ा प्रतिशत विश्व के किसी अन्य भाग में नहीं मिलता। 10 अक्टूबर 1874 को यह देश ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बन गया था। ब्रिटिश उपनिवेश बनने से फिजी में शांति और व्यवस्था के युग का आरंभ हुआ। फिजी की अर्थव्यवस्था में गन्ने का विशेष महत्व है। बड़े पैमाने पर गन्ने की खेती होने लगी और चीनी मिलों की स्थापना हुई। शीघ्र ही यहाँ का चीनी उद्योग तेजी से प्रगति करने लगा, जिसकी नींव में भारतीय श्रमिकों का अपार श्रम लगा हुआ था। मातृभूमि से हजारों मील दूर लगभग असहाय स्थिति में रहकर उन्होंने गन्ने के खेतों को अपने खून पसीने से सींचा। आज फिजी एक स्वतंत्र देश है। 10 अक्टूबर 1970 को यह देश स्वतंत्र हुआ था। अब प्रत्येक प्रवासी भारतीय यहाँ का न केवल सम्मानीय अपितु महत्वपूर्ण नागरिक है। देश के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा आर्थिक सभी क्षेत्रों में इन प्रवासी भारतीयों का पर्याप्त प्रभाव है। आज यह कल्पना का ही विषय है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कितना कड़ा संघर्ष इनके पूर्वजों को करना पड़ा होगा। जिस प्रकार हिमालय भारत माँ का अडिग प्रहरी है, उसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी का रामचरितमानस फिजी के प्रवासी भारतीयों की भाषा, धर्म, संस्कृति तथा सभ्यता की रक्षा करने वाला प्रहरी है।
संघर्ष के कठोर दिनों में मानस की चौपाइयाँ ही संबल बनी थी। यहाँ गांव-गांव में रामायण मंडलियाँ हैं। प्रति सप्ताह इनकी बैठक होती है। हनुमान के भक्त भी सर्वत्र हैं। अनेक घरों के बाहर लहराती हुई लाल झंडियाँ इसकी प्रतीक हैं। दशहरा, दीपावली और होली यहाँ के राष्ट्रीय त्योहार हैं। इन्हें भारतीय परंपरा से ही मनाया जाता है। गुरु नानक जन्म दिवस, ईद तथा पोंगल भी यहाँ मनाए जाते हैं। फिजी में अनगिनत मंदिर हैं, जिनमें भव्यता कम व श्रद्धा अधिक मिलती है। टीन की छत के अनेक प्रसिद्ध मंदिर फिजी में हैं। मस्जिदें, गिरजाघर तथा गुरुद्वारे भी यहाँ पर्याप्त संख्या में हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों के बीच मौजूद भाईचारा यहाँ की प्रमुख विशेषता है। हिंदी भाषा को यहाँ पूर्ण मान्यता प्राप्त है। यहाँ की संसद के दोनों सदनों में हिंदी भाषा के प्रयोग को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। प्रत्येक संसद सदस्य अंग्रेजी, हिंदी और फिजियन भाषा का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है। पहली से 10वीं कक्षा तक हिंदी की शिक्षा दी जाती है। फिजी के स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली अधिकांश हिंदी पाठ्य पुस्तकें फिजी के हिंदी विद्वानों द्वारा तैयार की जाती हैं तथा उनमें संकलित अनेक रचनाएं भारतीय साहित्यकारों द्वारा रचित होती हैं। यहाँ हिंदी के लगभग 5 समाचार पत्र निकलते हैं। हिंदी कवि पंडित कमला प्रसाद मिश्र फिजी के राष्ट्रीय स्तर के कवि हैं, जिनकी शिक्षा दीक्षा भारत के वृंदावन के गुरुकुल में हुई है। फिजी में आपको भारत के अनेक प्रांतों का अद्भुत मिश्रण दृष्टिगत होगा। प्राकृतिक सौंदर्य तथा हरितिमा कश्मीर की याद दिलाती है। पानी के अनेक नारियल के असंख्य पेड़ केरल की, फिजी निवासियों का पहनावा तमिल वासियों की, अल्लाह की गूंज राजस्थान की, कबीर तथा तुलसी के पदों की सस्वर प्रतियोगिताएं उत्तर प्रदेश एवं बिहार की और राजस्थानी सुवा में मनाई जाने वाली मिस हाइबिस्कस सौंदर्य प्रतियोगिता गोवा की याद दिलाते हैं। परिश्रम में फिजी वासी पंजाब वासियों का मुकाबला करते हैं तथा सादगी में महाराष्ट्र एवं गुजरात वासियों का। ऐसा नहीं है कि फिजी केवल परंपराओं का ही देश है, यह देश अत्याधुनिक सोच वाला भी है। प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में पर्यटक यहाँ पधारते हैं, जिनके लिए अत्याधुनिक होटल आदि भी फिजी में हैं, जिनमें हर तरह की सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं। सड़कों पर दौड़ती हुई कारों में नवीनतम मॉडलों की अनेक विदेशी कारें नजर आती हैं। बाजारों में यूरोप, एशिया तथा अमेरिका की निर्मित आधुनिकतम वस्तुएं सर्वत्र उपलब्ध हैं। विज्ञापनों की शैली भी आधुनिक है। फिजी का नादी एयरपोर्ट विश्व प्रसिद्ध है। फिजी की अपनी विमान सेवा भी है। फिजी में यात्री रेलगाड़ी नहीं है, अपितु सर्वत्र रेल की पटरियां बिछी हुई हैं, जिन पर गन्ने से भरी ट्रॉलियां खेतों से चलकर विशालकाय चीनी मिलों तक पहुंचती हैं। समुद्री यात्रा के लिए मोटर बोट से लेकर जहाज तक सभी यहाँ उपलब्ध हैं। आम यात्री के लिए टैक्सी कार की सुविधाजनक व्यवस्था है। रंग बिरंगे वन, फूलों से लदी हुई डालियां, खुली हुई हरियाली के अतिरिक्त पर्यटकों के लिए अनेक दर्शनीय स्थल भी यहाँ मौजूद हैं, जिनका संबंध प्रकृति से ही है। जैसे एक पर्वत पर चट्टानों द्वारा स्वतः बनी हुई पिता पुत्र की मूर्ति, एक झील में तैरता हुआ द्वीप तथा एक पर्वत पर स्वयं प्रकट हुई शिवलिंग की मूर्ति। संचार के सभी आधुनिक माध्यम फिजी में हैं। चलचित्र, दूरदर्शन तथा रेडियो यहाँ भी लोकप्रिय हैं। फिजी के विभिन्न नगरों में अनेक छवि गृह हैं, जिनमें शायद ही कोई ऐसा होगा जहाँ भारतीय चलचित्र न दिखाए जाते हों, विशेषकर हिंदी चलचित्र, जिन्हें देखने का शौक यहाँ के सभी निवासी रखते हैं।
दूरदर्शन सेट यहाँ पर घर घर में है, परंतु अभी तक यहाँ कोई केंद्रीय राष्ट्रीय प्रसारण नहीं होता है। सभी लोग अपने सेटों पर वीडियो चित्र ही देखते हैं। रेडियो फिजी पर भारतीय हिंदी चलचित्रों के गीत सुने जा सकते हैं। पूरे दिन में लगभग 15 घंटे हिंदी के ही कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। फिजी में विवाह संस्कार की पद्धति भी भारतीय ही है। अग्नि को साक्षी मानकर वर वधू सप्तपदी का विधान पूर्ण करते हैं। बच्चों के जन्म पर छठी आदि के अनुष्ठान होते हैं। देह के नष्ट होने पर दाह संस्कार भी वैदिक रीति से मंत्रोच्चारण के साथ किए जाते हैं। भारतवर्ष एक बड़ा और महान परंपराओं वाला देश है। फिजी वासी उसी की बिछड़ी संतानें हैं जो यहाँ आकर बस गए हैं। यहाँ के प्रवासी भारतीय शरीर के स्तर पर यहाँ रहते हैं, लेकिन उनकी आत्मा गंगा माँ के पवित्र जल का स्पर्श पाने के लिए लालायित रहती है। भारत की प्राचीन परंपराओं को यहाँ के लोग आज भी धरोहर की भांति संजोए हुए हैं। अतः यह अतिशयोक्ति नहीं है कि फिजी के रूप में भारत से दूर एक छोटा भारत ही यहाँ बसा हुआ है। इस प्रकार बच्चों, हमने इस पाठ के माध्यम से भारत से कोसों दूर प्रशांत महासागर में स्थित फिजी के सभ्यता, संस्कृति और परिवेश के बारे में जाना, जो भारत से दूर एक छोटा भारत है। धन्यवाद।